मेडिकल कोर्स की 5th ईयर में। क्या क्या हालात क्या हैं अब इस समय वहाँ? इस समय तो अभी थोड़ा ज़्यादा तंगी हुई है क्योंकि लड़ाई बढ़ रही है। जैसे 24 तारीख को स्टार्ट हुआ था सब, तो हम सोए हुए थे, हमको पता नहीं था। करीब वहाँ के सुबह 4-5 बजे की बात है, तो एकदम से हाहाकार मचा, सब लोगों के फ़ोन आने लगे कि रशिया ने अटैक कर दिया है। तो एक बार तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब न्यूज़ व्यूज़ देखी तो सच में पता लगा, तो डर लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी भगवान की नज़र थी कि जो हमारा शहर था वहाँ पे कोई अभी तक भी अटैक नहीं हुआ है, तो हम एक सेफ़ एरिया में थे। लेकिन जैसे हम सोचते थे कि खार्किव और कीव में जो बच्चे रह रहे हैं वो लोग बंकर्स में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, खाने पीने की सुविधा नहीं है, मम्मी पापा परेशान हैं। परेशान तो खैर सभी हैं। उसके बाद फिर जैसे ही हमको पता लगा कि अटैक हो गया है, तुरंत हमने ATM से पैसे निकाले। कौन सी तारीख? 24 फरवरी को अटैक हुआ। तो उसी दिन हम लोगों को आदेश दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखो, क्योंकि पता नहीं कब नेट और ATM चलना बंद हो जाए, और खाने पीने का कम से कम 10-15 दिन का सामान अपने पास लेके रखो। तो जब तक हम पहुँचे उससे पहले ही बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे हमने मैनेज करके सारा कुछ सेटल कर लिया, आके घर पर रहने लगे। फिर एम्बेसी से एवैक्यूएशन की न्यूज़ आई, तो 2 दिन उन्होंने सेटअप करने में लगाए, लेकिन उसके बाद बच्चे इवैक्यूएट करने शुरू हुए। तो जैसे पहले सिर्फ एक फ़्लाइट चल रही थी, बच्चे भी इतने बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत थी बॉर्डर पे। कम से कम 16-16, 17-17 घंटे वेट करना पड़ता था यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस होता है, उसके बाद हंगरी में जो एम्बेसी की सुविधा है उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसा सोचा कि जैसे हम घर से आए हैं। जो लोकल्स एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप खाना बना के हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे होटल में हमको रखा, उसके बाद सिर्फ 1 दिन के वेट के अंदर वो वहाँ से फ़्लाइट दे रहे हैं। अब जैसे मैं आया था तो मेरे को एयरफोर्स के प्लेन से लेके आया गया था, C-17 ग्लोब मास्टर से। तो आज सुबह मैं यहाँ पे पहुँचा और सब एक अपने वहाँ परिचित भी थे, बस ठीक रिलेशन, है। उनका नाम बता तो दो, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। कहाँ पर लैंड किया विमान ये? गाज़ियाबाद, हिंडन एयरबेस। गाजियाबाद में किस जगह? हिंडन एयरबेस। 24 तारीख से जो अब तक जो आने का सफ़र है वो किस तरह गुजरा आपका, वो बयां कीजिए। कभी कभी डर लगता था, जब न्यूज़ देखते थे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तो फिर घर की याद आती थी कि बस जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद हम वहाँ से निकले तो मैं 28 को वहाँ से निकला था। 1 तारीख को मैं बुडापेस्ट पहुँचा, फिर मेरे को फ़्लाइट मिली और आज मैं पहुँचा। जो छात्र वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं उनके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बस ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार बस उनको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी निकाल ले, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपको पता है 2-3 स्टूडेंट्स ख़त्म भी हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई हमारा मिलने वाला या परिचित या कोई भी स्टूडेंट किसी दिक्कत में आए, बस उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सच में लाजवाब काम कर रही है। मतलब इतनी मास लेवल पे इवैक्यूएशन करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 16,000 सुनने में कम लगता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स आते हैं एकदम से किसी छोटे कंट्री में, हंगरी ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन इतने बच्चों को एक साथ एकोमोडेट करना, होटल में रखना, फिर साथ के साथ फ़्लाइट्स करना, और अब नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स भी बढ़ा दिए हैं, कम से कम 7-8 फ़्लाइट हर बॉर्डर से चल रही हैं। अब आप अपने परिवार में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जिस जगह आपका कॉलेज था, कॉलेज से बॉर्डर तक आने का कैसा सफ़र रहा? कॉलेज से बॉर्डर, हमारे कॉलेज से बॉर्डर, जो हंगरी वाला बॉर्डर है वो लगभग 20 किलोमीटर है। लेकिन 20 किलोमीटर पे भीड़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि लोकल यूक्रेनियंस भी जा छोड़ रहे हैं वहाँ से, देश को आगे जा रहे हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो कम से कम 16-17 घंटे हमको वेट करना पड़ता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। यूक्रेन की तरफ से कुछ मदद मिल रही थी उस समय जो घटना हुई है? यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई खास मदद नहीं थी। मतलब वहाँ पे बस यही था कि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और कहीं कहीं पे वीडियो भी आई थी, जैसे रोमानिया बॉर्डर पे और पोलैंड बॉर्डर पे, कि बच्चे फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। पता नहीं भारतीय झंडे का कितना सम्मान मिला वहाँ पर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यूक्रेन से निकल कर आप ये देख लीजिए कि आज हंगरी में गए, हंगरी में हमारे लिए ट्रैम्स फ्री हैं, बसेस फ्री हैं, होटल्स फ्री हैं। एम्बेसी ने इतना सब कुछ करके दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। वहाँ के हालत क्या थे यूक्रेन के? यूक्रेन में हमारा जो शहर था वो तो भगवान की दुआ से सेफ था, लेकिन उसके बाद जैसे खार्किव है, कीव है, विनित्सिया, मतलब हर शहर में ब्लास्ट हुए हैं। कितनी दूर था आपके कॉलेज से जो जहाँ पर ये इतनी घटना हुई है? हमारे सबसे पास लवीव है 260 किलोमीटर, वहाँ तक में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और कीव हमसे करीब 850 किलोमीटर है,
ये पश्चिम इलाके में है। हाँ, हम बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में हैं। जैसा कहा जाता है कि मौसम और भोजन के लिए कोई आपको दिक्कत झेलनी पड़ी? हाँ, दिक्कत तो होती है क्योंकि जब एकदम से वॉर का ऐलान हुआ तो सारे लोग अपना राशन जमा करने में लग गए। उस समय पे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था और अब तो वहाँ पे ये है कि सुपरमार्केट्स में चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी है नहीं, जो पुरानी चीज़ें हैं बस उन्हीं से काम चल रहा है।